जय हिंद। तो आज हम लोग क्लास 12th का अवयव का इम्पोर्टेंट जिस पे सवाल लगता है उसका परिभाषा देखेंगे। पहले तो पहला है कि अवयव किसे कहते हैं, जिसके अवयव तो अवयव m n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्ति तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणे n क्रम या कोटि का अवयव या m गुणे n अवयव कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक, जैसे पंक्ति कितना है इसमें, तो 1 और ये 2 हो जाएगा और ये 1 3, और स्तंभ कितना है, ये 1 और ये 1 2 और ये 3। तो यह 3 गुणे 3 क्रम का अवयव या कोटि का अवयव, क्योंकि ये यम का मान है। तो यम है क्या, तो यम पंक्ति है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 1 और ये 2 और यहाँ पर 3 है। और n क्या है, यहाँ पर n स्तंभ है, तो ये n का मान हो जाए, तो n का मान कितना है, 1 ये है और ये और ये यानी 3, यानी यह 3 गुणे 3 क्रम या कोटि का अवयव है। देख लेंगे कि यहाँ पर परिभाषा है कि क्षैतिज रेखाओं यानी ये वाला क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति यानी ये वाले को क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति, इसको पहले हटा दें, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। ठीक, यही बोल रहे हैं कि क्षैतिज रेखा, जैसे कि इसमें इधर की साइड जैसे कि ये हो गया, इसे पंक्ति बोलेंगे, तथा ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभ, खड़ा, जैसे कि खंभे की तरह खड़ा हो जाता है, उसे स्तंभ कहते हैं। जैसे कि ये हो गया नीचे, स्तंभ कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं परिभाषा। तो अवयव का क्रम या कोटि, दूसरा है अवयव का क्रम या कोटि। यदि अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ है, ठीक, तो उसे m गुणे n क्रम का अवयव कहते हैं। वही बात हुआ। अवयव के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना अनिवार्य नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, कुछ नोट कि हमारा पंक्ति और अवयव का बराबर होना आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें कितना है पंक्ति, तो 1 पंक्ति और इस 2 और ये 3 पंक्ति कितनी है, तो 3। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 गुणते, और स्तंभ कितने हैं, तो ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4। तो कितना है, स्तंभ कितने हैं, तो 4, तो यानी 3 गुणे 4 यहाँ पर लिख देंगे। 3 गुणे 4 कोटि या क्रम है, कोटि का अवयव है, समझ लीजिएगा, अवयव है। फिर ये इसमें पंक्ति कितना है, तो पंक्ति कितना है, 1 2 3 4, और स्तंभ कितना है, तो स्तंभ तो 1 ही है, यानी इसका हो जाएगा। इसे पहले तो साफ करिए, मिनट, ये कितना का हुआ, तो पंक्ति तो इसकी 4 है, 1 2 और ये 3 और 4, यानी 4 गुणे स्तंभ कितना है, तो स्तंभ 1 है, यानी 4 गुणे 1 एक कोटि या क्रम का अवयव है। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं और क्या।
आव्यूह के तत्व, तो A11, A11, A12 ऐसे ही A13, अब फिर पंक्ति चेंज हो जाएगा तो A21 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट करके AMN, N को आव्यूह का तत्व कहते हैं। इसमें AIJ को इसका व्यापक तत्व कहते हैं। जो I पंक्ति तथा J स्तंभ माना जाता है। किसी तत्व के निम्न अनुलग्नकों में पहला पंक्ति मतलब पहला पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ प्रदर्शित कराता है, यानी I पंक्ति और J स्तंभ को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो जैसे कि ये दिया है, पंक्ति कितना है तो 1 और ये 2 और ये 3, यानी 3 गुणे, और स्तंभ कितना है तो 1 2 3 और ये 4, यानी 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह है। तो तत्व हमको देखना है, तो इसे हम पहले इसे हटाए, तो इसे हम A11 कहेंगे। यहाँ पर A11 बराबर कितना है 4, और ये A12 यहाँ पर है, A12 कितना है तो 6, यहाँ पर 6 हो गया। A13, तो A13 यहाँ पर कितना है तो 8। इसे ही तत्व कहते हैं, आव्यूहों के तत्व। मतलब प्रत्येक अंक को यह संख्या प्रत्येक आव्यूह में इसे तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर A11, ये A11, ये A12, ये A13 और ये A14। अब यहाँ से A21 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर A मतलब पंक्ति कितना है तो अब यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, लेकिन स्तंभ तो यहाँ से एक ही है ना, इसलिए A21 हो जाएगा। यहाँ पर A22 यानी पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 ही है, इसलिए यहाँ पर A22 हो जाएगा। यहाँ पर A23, यहाँ पर A24। अब यहाँ आएंगे तो A31 हो जाएगा, क्योंकि 3 पंक्ति है, यहाँ पर तीसरी पंक्ति पर आ रहा है, तीसरी पंक्ति और स्तंभ कितना है तो 1, यानी A31, फिर यहाँ पर A32, यहाँ पे A33, यहाँ पे A34। तो इसे ही हम आव्यूह के तत्व कहेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। क्षैतिज आव्यूह मतलब आव्यूह के प्रकार। वैसे तो आव्यूह करीबन 11 प्रकार के होते हैं, तो अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है उससे पहले हम लोग देख लेंगे। जैसे कि प्रश्नावली 3A में यूज होने वाले आव्यूह के प्रकार को पहले देखेंगे। तो पहला है क्षैतिज आव्यूह। बोले कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो, तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यानी क्षैतिज तो कौन सा ज़्यादा है तो क्षैतिज स्तंभ ज़्यादा है, तो इसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। स्तंभ कितना है तो यहाँ पर 3 है और पंक्ति तो हमारा 2 ही है, तो इसका मतलब कि पंक्ति ज़्यादा है, पंक्ति कम है और स्तंभ यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पर पहले पंक्ति लिखा था ना, तो 2 गुणते 3 का है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो स्तंभ जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा रहती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसी प्रकार यह यहाँ पर है, यह एक क्षैतिज आव्यूह है क्योंकि स्तंभों की संख्या अधिक है पंक्तियों की संख्या से। ठीक, फिर दूसरा देख लेंगे, दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो उसी का उल्टा इसमें हो जाएगा।
जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या कम हो उस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो इसमें देख लेंगे कि पंक्ति कितनी है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभ की संख्या कम होगी। तो इसमें कितनी है पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 4 गुणते और स्तंभों की संख्या 1 2 और ये 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 3। तो किसकी संख्या बड़ी है, किसकी संख्या ज़्यादा है, तो हमारी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है उस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली प्रकार तीसरी देख लेते हैं। तीसरी कौन से है, तो तीसरी वर्ग आव्यूह है। वर्ग जैसे कि इसमें पहले देख लेते हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो अर्थात यम बराबर यन हो तो वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। जैसे ये पंक्तियों की संख्या है तो पंक्तियों की संख्या 1 और ये 2 हो जाएगा और ये 1 3 4। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो स्तंभ की संख्या अब गिन ले, ये यन कमा, तो 1 2 और ये 3 और ये 4। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है यह एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग आव्यूह है। अगर यहाँ पर 3 पंक्ति हो जाए और 4 स्तंभ तो ये वर्ग आव्यूह नहीं कहलाएगा। ठीक, आगे